हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 246। इस क्वेश्चन में सीता एंड गीता पार्टनर्स हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। 4:1 का मतलब क्या रहता है? जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो सीता का जो रेशियो है वो 4/5 है और गीता का जो रेशियो वो 1/5 है। क्लियर हो गया? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रहा है एज ऑन 31 मार्च 2020 को। सेम डेट के ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, एसेट जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी आइटम है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी की साइड जो भी आइटम है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे। रिक्वायरमेंट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकंड, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है और थर्ड जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, इसके लिए फुल पेज की जरूरत रहेगी। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सीता एंड गीता, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट का 2 कॉलम। इसके लिए फुल पेज की जरूरत रहेगी। फर्स्ट पेज के ऊपर ये हो गया। सेकंड पेज के ऊपर हम फर्स्ट हाफ में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, सेकंड हाफ में बनाएंगे कैश अकाउंट। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर सीता एंड गीता, पर्टिकुलर्स सीता एंड गीता, इस तरीके का हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। सेम कैश अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर हो गया? सबने ड्रॉ कर लिया? ये 3 अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? सबने अच्छे से ड्रॉ कर लिया? अभी हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभी देखो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो लायबिलिटी और एसेट जो है ना वो हम ट्रांसफ़र करेंगे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। देखो, जो भी एसेट जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और लायबिलिटी भी जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी के साइड से। लायबिलिटी में सबसे पहले ये दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में सीता एंड गीता का अकाउंट जो है वो उनके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में देखो, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 सीता का है, 40,000 जो है वो गीता का है। क्लियर? लिख लिया? चलो, अभी ये लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। ये बैंक लोन के लिए हम अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर सीता लोन अकाउंट या गीता लोन अकाउंट होता तो हम उसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनाते। क्लियर? लेकिन ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो आउटसाइडर लायबिलिटी जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हो गया? तो रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री लायबिलिटी, बैंक लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सन्ड्री लायबिलिटी बाय सन्ड्री लायबिलिटी, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। बैंक लोन जो है वो 15,000 का है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 35,000। तो टोटल अमाउंट जो है वो 50,000। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अभी हम आते हैं एसेट साइड में। देखो, एसेट साइड में जितनी भी एसेट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में ये वाला अमाउंट लेना है। क्लियर? एंड स्टॉक, ये हमारी एसेट है। तो 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 हमारी एसेट है। तो इसको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट, फर्नीचर 14,000, प्लांट 65,000,
ट्रेडमार्क जो है वो 8,000 का है, सन्ड्री डेटर्स 48,000 का है, ये वाला अमाउंट लेंगे इनर कॉलम वाला। स्टॉक जो है 30,000 है, तो टोटल 1,65,000। क्लियर हो गया, लिखा सबने, समझ में आ गया सबको। एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेप रहता है। फिर यहाँ पे आरडीडी दिया हुआ है 3,000, ठीक है, तो ये आरडीडी जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो बाय आरडीडी 3,000। क्लियर हो गया। अभी कैश इन हैंड, तो कैश का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है एक नया अकाउंट आया हुआ है, ठीक है, इसका एक ये नया न्यू ट्रांजेक्शन्स है, ये न्यू एंट्री है। अभी देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हम मीनिंग समझते हैं। पहले तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरशिप फॉर्म ने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस किया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। क्लियर हो गया। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस का भी जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट जो है ना उसका भी बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर हो गया। अभी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो एसेट साइड में अपेयर्स होने का मतलब क्या रहता है, पार्टनरशिप फॉर्म की ये बैलेंस शीट है, उसके एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। इसका मतलब क्या रहता है कि देखो पार्टनरशिप फॉर्म ने जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से, एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसी है ना उससे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैवी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि आप 2, 3 और 4 ईयर्स तक का कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर हो गया। तो ये जो भी अमाउंट है ना वो 2, 3, 4 ईयर्स तक का दिया हुआ है, जो भी, या तो उन्होंने 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना भी, जितने ईयर्स के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट कराना था रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म, उनके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट है ना, उसका जो बेनिफिट है वो 1 ईयर में नहीं होगा, तो वो 2, 3 या 5 ईयर्स, जितने ईयर्स तक के लिए लिया हुआ उतने ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब वो पार्ट में पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्लियर हो गया। तो अभी देखो अगर उसका बेनिफिट है वो आने वाले सालों तक मिलने वाला है, तो उसका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है ना वो 1 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, वो प्रॉफिट उसमें चार्ज नहीं करेंगे। तो जितने ईयर्स तक के लिए ये एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उतने ईयर्स तक के उसको सेट ऑफ करते जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसके लिए इसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितने टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा एडवर्टाइजमेंट कंपनी के उतने ईयर में उसको सेट ऑफ करते जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये अमाउंट तो ऑलरेडी पेड हो चुका है एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, तो ये 1 टाइप ऑफ एक्सपेंस है। और अभी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर रही है पार्टनरशिप फॉर्म को, तो ये एक्सपेंस जो है ना वो कन्वर्ट हो गया है लॉस में। तो ये जो लॉस है वो किसका लॉस है, पार्टनर्स का लॉस है, पार्टनर को लोन है, पार्टनरशिप फॉर्म का लॉस है, मतलब पार्टनर्स का लोन है। तो लॉस जो है वो ट्रांसफर होगा उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये 1 टाइप ऑफ लॉस है। क्लियर हो गया, समझ आया, ठीक है बच्चा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अभी ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है फॉर 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ जो है 4/5
8000 1/5, ठीक है, सीता एंड गीता का। क्लियर है, समझ में आ गया? अगर आपको और भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 5 8000, तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 6 आया, तो इसमें क्या हो गया 1600, और 1600 को यहाँ पे क्या आ गया 1600 इंटू 4 कर देंगे, तो अगर इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 6400। क्लियर हो गया? तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कर रही है फॉर्म को, तो ये वन टाइप ऑफ लॉस हो गया जो कि अभी कन्वर्ट नहीं होने वाला है कैश में, किसी भी तरीके से हम इसको रियलाइज नहीं कर सकेंगे। एसेट जो है इन सबको सोल्ड आउट करेंगे, रियलाइज कर सकेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, लेकिन ये ऑलरेडी एक्सपेंस जो है हो चुका है, हमने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पेमेंट कर चुके हैं, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है, तो ये एक्सपेंस जो है वो लॉस हो चुका है, और लॉस है वो पार्टनर्स को बेयर करना रहेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर हो गया? अभी हमारे एसेट और लायबिलिटी के जो भी ये ट्रांजेक्शन्स है वो क्लियर हो गए हैं। अभी हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तरफ। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड स्टॉक जो है टेकन ओवर बाय सीता, ये जो सीता है प्लांट एंड स्टॉक जो है वो लेके जा रही है 78,000 एंड 22,000 में। क्लियर है? तो देखो हु इज़ द रिसीवर, सीता, सीता इज द रिसीवर, ठीक है, और क्या जा रहा है हमारा प्लांट एंड स्टॉक। क्लियर है? और ये प्लांट एंड स्टॉक का जो भी ट्रांजेक्शन हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, तो सीता इज द रिसीवर, सीता इज द रिसीवर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? तो देखो अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे। सीता कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड स्टॉक, प्लांट का वैल्यू क्या है 78,000, ये देखो 78,000 में उसको बेच रहे हैं, और स्टॉक जो है वो 22,000 में लेके जा रही है, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 008 + 2 10 हो गया, और ये 1 कैरी हुआ, तो 1 लाख रुपीज़ में वो लेके जा रही है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा सीता टू रियलाइजेशन अकाउंट प्लांट एंड स्टॉक, उसका 1 लाख रुपीज़ एसेट जो है टेकन ओवर बाय द पार्टनर। क्लियर? चलो सेकंड क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड 90% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब ये जो डेटर है ना 48,000 का, देखो ये 190%, तो मतलब ये जो हमें 100% लेना है, ये आरडीडी माइनस करके ये वाला नहीं लेना है, 45,000 वाला नहीं लेना है, हमें ये जो 90% है वो बुक वैल्यू का निकालना है। तो 90% जो है वो 100% जो है ना, ये 100% है, ठीक है, ये वाला जो है वो 100% है, तो उसका 90% निकालना है। तो भाई 100% 48,000 है ना, उसका हमें 90% मिल रहा है। तो देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप 48,000 को %90 कर लो, कि 90% ये 0 यहाँ से गया, क्लियर हो गया, तो क्या हुआ अभी 48,000 × 9। क्लियर है? एक तो ये फंडा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 48,000 का हमें 90% ही मिल रहा है, तो मतलब 10,000 जो है उसका नहीं मिल रहा है, तो इसका 48,000 का 10% कितना होता है 4,800, तो आप 4,800 माइनस कर लो। क्लियर है? तो 4,800 माइनस करेंगे, देखो 0 0 यहाँ पे 0 है तो यहाँ से कैरी करेंगे, 10 हो गया, 2 यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, और ये क्या हो गया 43,000। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और सेम अगर आप इधर भी करोगे, नाइन, और क्या होता है ये 972
36 और इसको प्लस करेंगे तो 43। क्लियर हो गया? 43,000 इसका 48,000 के बदले में उसका 90% 43,000 मिलेगा। ट्रेडमार्क जो है वो 5,000 के वैल्यू पर मिल रहा है और गुडविल जो वो रिलाइज हो रहे 27,000 में। पार्टनर्स जो है वो अपने फॉर्म की गुडविल सोल्ड आउट कर रहे हैं, उसके बदले में उनको 27,000 मिलेगा। तो देखो तो क्या होगा, अगर हम सब सोल्ड आउट करेंगे तो हमें क्या आएगा, उसके बदले में मनी आएगा, कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट कैश कम्स इन। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ट्रेडमार्क, टू गुडविल। तो ये सब हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि यहाँ सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो डेटर्स का 43,200, ट्रेडमार्क का हमें मिल रहा है 5,000, गुडविल का मिल रहा है 27,000। अगर हम ये उसके साथ में 2 के साथ में एक 3 वाला भी कर लेते हैं कि जो एसेट जो है ना वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, कि मतलब कोई एसेट जो है उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, वो जो है सोल्ड हो रही है 1,500 में। देखो, अगर इस तरीके का अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी आती है ना तो उसका हमें एस्टिमेटेड वैल्यू है ये, तो वो नहीं लेना है, सीधा सोल्ड वाली वैल्यू लेना है। क्लियर हो गया? तो उसको सोल्ड करें, क्योंकि वो बुक में है ही नहीं तो इसका मगजमारी नहीं रखना है, सिर्फ हमें 1,500 वाला ही ध्यान रखना है कि भाई सोल्ड किया और उससे पैसा इतना मिला, 1,500 हमें मिल रहा है। तो कैश अनरिकॉर्डेड एसेट 1,500, तो सबका टोटल कितना हो गया? 76,700। क्लियर? 76,700। अभी देखो फर्नीचर चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 4 and 5 एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4 में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स जो है वो उसको पे कर रहे हैं और पे करने के टाइम पे हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है। क्लियर? तो हमारा क्रेडिटर्स जो है वो 35,000 का है, तो 35,000 के बदले में हमें ओनली 34,000 पे करना है। क्लियर? 34,000 हमें पे करना है और उसके साथ में क्या है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो 3,500 का आ रहा है। तो अभी देखो, क्रेडिटर्स 3,400, एक्सपेंस जो है 3,500 और बैंक लोन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बैंक लोन इन एनी हाउ हमें पे करना ही करना है। ठीक है, चलो, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी है तो 15,000 बैंक लोन का पेमेंट किया, तो इन सबका टोटल पेमेंट कितना आ रहा है? 52,500। ठीक है, तो 52,500 जो है अभी बैंक के कैश अकाउंट में 52,500, इसमें एक्सपेंस का अमाउंट, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स। क्लियर हो गया ये? ठीक है, और हमने ये डेटर्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, अनरिकॉर्डेड एसेट जो है वो सोल्ड की थी, उसका अमाउंट यहाँ पे हमने ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसके ऑल 5 ट्रांजेक्शन्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। एसेट और लायबिलिटी का भी हमने सब कंप्लीट कर लिया है। तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट का हम टोटल करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो आ रहा है 2,29,700। उसमें से 1,65,000 और 52,500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर्स को 12,200 का। ये जो 12,200 है हम इसको 4:1 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 12,200 4/5, 12,200 1/5। क्लियर हो गया? तो 1/5
जैसे ही अगर हम करेंगे तो देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 12,200, तो 12,000 2 2 जा 10, 2 22, 2 4 जा 20, अगेन ये 2 आया तो 20, तो अगेन 2 4 जा 20। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2440। तो गीता का जो है 2440 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 0 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, सॉरी यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस ये 17, 4 2 जा 8 और ये 9, तो 9760। क्लियर? अभी ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट 9760, गीता का जो प्रॉफिट है 2440। अभी ये सीता और गीता का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे है 1 लाख और 6,400, यहाँ पे 90,000 और 9760। क्लियर है? तो इन दोनों को देखने से पता चल रहा है कि डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है। तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,06,400, 1,06,400 प्लस माइनस करेंगे उसमें से 97,000 और 9760। जब माइनस करेंगे तो 6640 आएगा। क्लियर है? ये देखो 1,06,400 माइनस 99,760, तो माइनस करेंगे तो 6640 आएगा। क्लियर है? तो अभी ये क्या है कि 6640 जो है वो सीता पे करेगी पार्टनरशिप फॉर्म को। सीता जो है वो पे करेगी। ठीक है, अमाउंट और लेके आएगी, अमाउंट जो है वो और कंट्रीब्यूट करेगी। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म को पे करेगी, पार्टनरशिप फॉर्म को पे करेगी और कंट्रीब्यूट सीता जो है पार्टनरशिप फॉर्म में और कंट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में इतना कम हो रहा है। गीता का करेंगे तो गीता का जो है 40,000, 42,440, तो 42,430 माइनस 1,600 करेंगे तो 40,840। तो ये जो अमाउंट है वो गीता को पे करेंगे 40,000। तो गीता इज द रिसीवर 40,840। ठीक है, गीता इज द रिसीवर, उसको तो डेबिट द रिसीवर 40,840 किसके थ्रू पे करेंगे? कैश अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और यहाँ पे सीता जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो सीता इज द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट 6640। क्लियर हो गया? तो हमारा ये कैश अकाउंट जो है वो अभी टैली हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10,000, 76,700। अभी देखो 0 4 7 प्लस 6 13, 6 6 12 और एक 13, 7 8 और यहाँ पे एक 9 कैरी हुआ। सेम इधर 0 4 8 5 13 कैरी हुआ 13 और 2 प्लस 1 3 और 5 प्लस 4 9, तो 93,340। तो लास्ट में कैश अकाउंट जो है इस तरीके से टैली हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच।